साउथ अफ्रीका के खिलाफ लगातार दूसरे टेस्ट में भारत हार की ओर अग्रसर है और इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम भारत में 3-0 से भारत को हरा चुकी है। भारत का इतना खराब परफॉर्मेंस इंडिया में अपनी होम सॉइल पर इससे पहले शायद ही देखने के लिए मिलता है। इस पूरी हार के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण जिसको पब्लिक ट्रोल भी कर रही है वो है कोच गौतम गंभीर और उनके फैसले। क्या टेस्ट क्रिकेट में इस तरीके के परफॉर्मेंस, इस तरीके की चीजों के लिए गंभीर की जगह बनती है या नहीं बनती है, इस पर मैं पूरी बात करने वाला हूं। लेकिन गंभीर ने यह तो कर दिया है कि भारत के क्रिकेट का, खास तौर से टेस्ट क्रिकेट का पूरा सत्यानाश मार दिया है। उनकी आलोचना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे उनके समर्थक, खास तौर से हिंदी कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए लोग भी खुलकर अभी उनकी आलोचना नहीं कर रहे। भाई, एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार भारत में क्रिकेट के लिए बहुत सारे लोग प्रशंसक हैं, क्रिकेट को चाहते हैं, और उनका इस तरीके से क्या चीजें नहीं दी जा रही, क्या फैसिलिटी नहीं दी जा रही, और उसके बाद भी आप रिजल्ट डिलीवर नहीं कर पा रहे। इतना खराब रिजल्ट कि बाहर की टीमें आकर हिंदुस्तान को हरा दे रही। सेना कंट्री से तो आप इंडिया में जीत ही नहीं पा रहे हो, बाहर की तो बात ही छोड़ दो। ऑस्ट्रेलिया गए, वहां भी आप हार गए। और इसमें मुझे एक पॉइंट ये याद आता है कि कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते थे लेकिन काम बहुत शानदार, उनका काम बोलता था, और कुछ लोग हैं जो अधिक बोलते हैं लेकिन उनका काम बिल्कुल जीरो रहता है। डेटा पे आप देखो तो दिखेगा कि इन्होंने पूरा सत्यानाश ही मार दिया। राहुल द्रविड़ जो कम बोलने वाले लोगों में से, मनमोहन सिंह भी ऐसे ही व्यक्ति थे जो कम बोलते थे लेकिन उनके समय आर्थिक स्थिति देश की अच्छी थी, विकास की दौड़ में देश आगे बढ़ रहा था। और ये दो शख्स, इनको आप अक्सर जानते, इनका फेवरेट डायलॉग है, क्या डायलॉग है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। इनका फेवरेट डायलॉग क्या है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। इनका फेवरेट डायलॉग है कि पिच की गलती थी, और इनका फेवरेट डायलॉग है कि नेहरू की गलती थी। अब आप बताइए कि यहां पर जो कम बोलने वाले लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे वो ज्यादा अच्छे हैं, या जो अधिक बोलने वाले हैं लेकिन परफॉर्मेंस ही गायब है। अब पूरी जो स्थिति आ गई है यहां पर, जिसमें भारत की बहुत सारे प्लेयर्स में, इतने बेहतरीन प्लेयर्स, उनमें इनसिक्योरिटी आ गई है, असुरक्षा आ गई। क्यों? क्योंकि ये आदमी इतना प्रयोगवादी है, किसी को मौका ही नहीं देता। ये इतना घमंडी है, अहम इसका इतना है, ईगो इसमें इतना है कि किसी को अपने आगे कुछ समझता ही नहीं है कि भैया हम ब्रह्मास्त्र में। अरे भैया ठीक है, लेकिन तुम रिजल्ट तो दो, तुम परफॉर्मेंस तो देखो, तुम लोगों को मौका तो दो। तुम जिस व्यक्ति की आलोचना और पूरी जिंदगी भर उसका रोना रोते रहे, महेंद्र सिंह धोनी की, उस धोनी के नाम पर 5 आईपीएल की ट्रॉफी है। उस धोनी ने भारत को T20 वर्ल्ड कप जिताया। उस धोनी ने भारत को 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जिताया। उस धोनी ने भारत को ना जाने कितने मैचेस जिताए, टेस्ट में नंबर 1 बनाया। उसी धोनी ने बहुत सारी स्थितियों को भारत के पक्ष में मैच जिताने के लिए विवश किया और खड़े रहा क्रीज पर और अंत तक मैच जिताए। और उसके बाद कभी मीडिया में आके तुम्हारे जैसे हवाबाजी नहीं की पीआर। यहां पर जो बात है वो बात है परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, और क्या खराब हो रहा है आप खुद देखिए। अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम भारत आई और अक्टूबर नवंबर का महीना था, अक्टूबर नवंबर 2024, पिछले साल की बात है, 24 की बात कर रहा हूं तो पिछले साल की बात है। भारत घरेलू 3-0 से भारत को हरा दिया। फिर ऑस्ट्रेलिया गई इंडियन टीम, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंडिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 2 महीने बाद, जनवरी, जिसमें कि भारत हार गया। ऑस्ट्रेलिया ने जो टेस्ट जीता और वहां पर सीरीज जीती। इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड, यहां पर जो है सीरीज ड्रॉ रही 2-2 से, 2 इंडिया ने जीता, 2 सीरीज वहां भी नहीं जीते हम। फिर वेस्ट इंडीज आई, कमजोर टीम थी, उसको हरा दिया। और अभी साउथ अफ्रीका एक मैच जीत चुकी है और दूसरा जो है जीतने के कगार पर, वो जीत जाएगी जिस तरीके का चल रहा है, और तीसरा मैच पता नहीं क्या होगा। तो ये तो क्लियर है कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में बहुत नीचे है, बहुत स्थिति खराब है। अगर और आंकड़ों की बात करूं कि गंभीर ने जब से कमान संभाली, जुलाई 2025 में कोचिंग संभाली, और उनके, लेकिन क्रिकेट में भारत का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा। 18 मैचों में सिर्फ 7 जीत और 9 हार। ये भारत इंडियन क्रिकेट टीम है जो टेस्ट में एक तरफा, जिसका पर्चा बुलंद था, न्यूजीलैंड ने यहां पर आकर हमको धोया, साउथ अफ्रीका धो रही है,
घरेलू मैदान, इंडियन जो होम सिचुएशन है, वहां पर हम 2013 से 24 तक 11 सालों में केवल 4 मैच हारे थे। वहां एक साल में भाई ने 4 मैच हरा दिया और ये 5वां हारने के कगार पर है। ये गंभीर का परफॉर्मेंस है। तो ऐसा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए इंडियन क्रिकेट को। अब इसके लिए क्या चीजें जिम्मेदार है, तो मैंने जो 7 कारण यहां बनाए हैं उन कारणों को भी मैं आपको बताता हूं। मेरे विचार में कि इनने टॉप ऑर्डर बैटिंग में लगातार बदलाव किया। इसके बीच साई सुदर्शन को ऊपर खिलाना, कभी नीचे खिलाना, कभी इसको उधर खिलाना, उसको उधर खिलाना, ये लगातार मौके नहीं देता ये व्यक्ति, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूं, वॉशिंगटन सुंदर को ऊपर कभी नीचे, ये सब चीजें करते रहना, लगातार प्रयोग। अरे भाई तू 2-4 मैच का मौका तो दे, लेकिन नहीं मानना है भाई को। फिर घरेलू पिच पर इसकी रणनीति जो है वो बहुत गलत है। कुछ भी मतलब कभी पिच ऐसी हो गई, कभी पिच ऐसी हो गई, कभी ये कभी वो, हर बात में रोना है। तीसरी बात, टीम सिलेक्शन में बिल्कुल पक्षपात, जैसे कि नीतीश रेड्डी का आपने नाम सुना ही होगा। भाई वो आदमी, तुम उसको ऑलराउंडर के लिए खिला रहे हो, तुम ना उसको पूरी तरीके से बॉलिंग दे रहे हो और ना वो बैटिंग कर पा रहा है। बैटिंग में भी चलो उसको टॉप ऑर्डर में खिला रहे हो तो समझ में आए, तो क्या कर रहा है वो? तीनों फॉर्मेट खेल रहा है अपने तरीके से। टीम जो लोग, सरफराज खान जैसे लोग हैं, मोहम्मद शमी जैसे लोग हैं, उनको टीम में क्यों नहीं खिलाया जा रहा? जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं लगातार, करुण नायर उसमें एक बड़ा नाम है, ये लोग यहां पर बात कर सकते हैं। कैप्टन और सीनियर प्लेयर्स पर इनने दबाव बनाया, इस साइकोलॉजिकल दबाव, जो इस तरीके की हरकत होगी तो लोगों में असुरक्षा होगी, और इसीलिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे लोगों ने बोला कौन झंझट पाले, संन्यास ले लो, संन्यास ले लिया। ओवरसीज और होम परफॉर्मेंस, इसका जो बाहर का और घर का रिकॉर्ड है दोनों ही खराब है, लेकिन कुछ वनडे और T20 में ठीक चल रहा है, लेकिन टेस्ट में इसका रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। ओवरऑल स्ट्रेटेजी जो है इसकी कंप्लीट, जिसमें मैं बात करूं कि भाई इस स्ट्रेटेजी में इसका ईगो, इसका मुंह ऐसा बना रहता है और बिल्कुल इस तरीके से ट्रीट करता है कि भाई क्या स्ट्रेटेजी है, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। आप लर्निंग की कमी आप में दिखाई देती है। तो ये सारे पहलू हैं जिनसे भारत का क्रिकेट लगातार, खासतौर से टेस्ट क्रिकेट लगातार बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। फैंस भी सैक गंभीर करके गंभीर को ट्रोल कर रहे हैं, गंभीर हटाओ टेस्ट क्रिकेट बचाओ जैसे स्लोगन्स चल रहे हैं। ये बात अब बिल्कुल आगे बढ़ चुकी है। टेस्ट क्रिकेट में गंभीर की जगह बिल्कुल बनती नहीं है भारतीय कोच की तरह। अब बाकी आप देखें, आपके विचार हैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को आपका समर्थन चाहिए, आप सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही समीक्षा आपके समक्ष लेकर फिर उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच।